इस वक्त मैं शिव की नगरी काशी में हूँ। जिस तरह से आप देख रहे होंगे जय भोले के नारे लग रहे हैं। आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तमाम वो लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं और कह सकते हैं कि काशी के लाइफलाइन हैं। अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग जात से हैं, अलग अलग व्यवसाय से हैं और अलग अलग देशों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर काशी के मन में क्या चल रहा है और कौन सा मुद्दा वह है जो इन्हें बूथ तक ले जाएगा, मतदान तक ले जाएगा। शुक्ला जी, आप सारा चीज़ें आयोजित किए हैं, सारे लोगों को बुलाया है, आपको लग रहा है कि विकास ही असली मुद्दा है और उस पर चुनाव हो पाएगा? हमारे ख्याल से तो मुद्दा ये है कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इतनी संकीर्णता आ जा रही है और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में जो हनन हुआ है और लोकल जात कास्ट ये वो, तो टोटलिटी में तो सोसाइटी इतनी बट गई है कि भारत का भविष्य क्या होगा। जब छोटे छोटे संकीर्ण विचारधाराओं में लोग फंसे हुए हैं तो भारत का क्या भविष्य है, इसकी चिंता की विषय है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चीजें हो, जब कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आकलन करना मुश्किल है। अच्छा। चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो, उसमें भी नहीं लगता कि आपको कोई सही डेटा जीडीपी से रिलेटेड है, कोई भी चीजें आपको मिल रही है। बुनियादी फैक्टर होते हैं इकोनॉमी के कि आकलन क्या करें कि देश आर्थिक स्थिति से कहाँ जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि सेंसर कर दिया डाटा भी? डेटा एक तरह से ये भावना आ रही है हम मतलब नागरिकों में कि कुछ भी सत्यता उजर के नहीं आ रही है, सामने छुपाया जा रहा है और इसीलिए देश का आकलन करना और राजनीति का भी आकलन। अब देखिए, कोई ये आकलन कर रहा है कि 100 तक भाजपा जाएगी, कोई कह रहा है 250 जाएगी। वास्तविकता में रिजल्ट जो आकलन होता है उस पर आ नहीं रहे तो क्या आएगा, ये चिंता का विषय। सर, क्या लग रहा है आपको? किसी के लिए आंकड़े की बात है, किसी के लिए देश बचाना है, क्या इशू है आपका? देखिए, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इकोनॉमी पे ही बात करूँगा। तो जहाँ तक जो उत्पत्ति हुई है, प्रॉब्लम्स जो हुए हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हुए हैं। जीएसटी लगने के बाद लोगों को जो आपके सहयोगी कह रहे थे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यहाँ पे रोजगार मिला है बनारस में। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जीएसटी लगने के बाद, ठीक है, उसका भी निराकरण पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। हालांकि टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो आम बिजनेस व्यापारी है उसके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, वो उतनी नहीं हो पा रही। उतना नहीं है, जिसके लिए और सरकार को मेहनत करना पड़ेगा। सर, तमाम लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, आपको क्या लग रहा है किस मुद्दे पे चुनाव है और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? देखिए, हमको जो यहाँ पे रियलाइज हो रहा है, दो मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। एक तो नेशनल इंटरेस्ट पे हो रहा है और लोकल इंटरेस्ट पे। तो लोकल इंटरेस्ट में कैंडिडेट्स की जो इमेज है वो बहुत सारी डिपेंड करती है, ठीक है। और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें लोग वोट देने की बात करते हैं और फिर वो लोकल उसको छोड़ दे रहे हैं कि लोकल कौन कैंडिडेट खड़ा है, चाहे कैंडिडेट से नाराजगी भी हो। और नेशनल इंटरेस्ट में लोग ज्यादा देख रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो बड़ा उसको घुमा रहे हैं चीजों को, डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए, हमारे लिए तो शहर में सफाई तो अच्छी हो गई है पहले से, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई है, क्राइम रेट कम हो गया है और टूरिज्म बनारस का बहुत बढ़ा है। टूरिस्ट, ये सब इशू है, ये इश्यूज हैं, अच्छे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, होटल वालों को, टैक्सी वालों को, इनको बिजनेस। तो ये सबसे पहले यही शुरुआत करते, आपने थोड़ा घुमाया जी। सर, क्या लग रहा है कि आपने तमाम उतार चढ़ाव कई चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में क्या इशू है? देखिए, डेवलपमेंट का मेन इश्यूज है, सिक्योरिटीज़ का मेन इश्यूज है, लेकिन बीइंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली हमें ये नज़र आ रहा है कि बिजनेस इज़ नॉट ग्रोइंग सो मच एज इट यूज्ड टू बी इन अदर गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये चीज़ नज़र आपको लगता है बिजनेस के लिए नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरी नहीं, जब सब चीज़ें अच्छी हैं तो बिजनेस तो उससे रिलेटेड है ना। सरकार अपना बिजनेस देख रही है ना, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ा रही है तो वो अपना बिजनेस देख रही है। अच्छा। हाँ, जो कॉमन मैन बिजनेस है वो तो नहीं देख रही है वो। हाँ, हैंडलूम इंडस्ट्री है बनारस में, जरा पूछिए उनका हाल क्या है, स्थिति यहाँ पे। तो वो तो सब गड़बड़ है। हाँ, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो रेवेन्यू किसको मिल रहा है? मंदिर को जा रहा है, मंदिर को जा रहा है। और उससे जो एंसिलरी है, चाट की दुकान है, होटल है, उनको भी मिल रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन जो एक्चुअल इंडस्ट्री यहाँ पे बनारसी साड़ीज की है या कारपेट इंडस्ट्री है, वो नीचे जा रही है। ठीक। सर, क्या लग रहा है चुनाव का? आपने सब लोगों को सुना, लग क्या रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपनी कुछ बातें रख सकता हूँ आपके सामने। बिल्कुल जी। हमें जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के पहले जो हमने देखा
चाहे वो गाय को लेकर के हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो। हम एक ऐसा समाज हैं जहाँ एक चीज़ शुरू होती है और उसको कोई खपाता है, वो कुछ नई चीज़ पैदा करता है, वो किसी तीसरे ने खपाई, एक साइकिल बनती है। इसको एक नेचुरल साइकिल कहते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर होकर के पूरी समाज एक दूसरे के लिए काम करता है और जीवन व्यतीत करता है। वो चक्र जो है उसमें डिसबैलेंस जो हुआ जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से, वो बैलेंस नहीं आ पाया दोबारा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जीएसटी और नोटबंदी कोई मुद्दा है चुनाव में? कहीं चर्चा हो रही इसकी? नहीं, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये मेरी अपनी एक सोच है। तो जो डिसबैलेंस हुआ है उसको पटरी पर लाने के लिए व्यवस्था को, जिसमें छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा आदमी कमाए। देखिए, राष्ट्र अमीर कब होता है? राष्ट्र अमीर तब होता है जब आम जनता अमीर हो जाए, ठीक है, ना कि गिने चुने लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। ठीक ठीक है। क्या लग रहा है सर, ये इन्होंने बड़ा इकोनॉमी को समझाया, आपके लिए क्या है मुद्दा? महंगाई का और बेरोजगारी का तो मुद्दा है ही है। कोरोना काल के कारण वो और बढ़ गया इस समय। गवर्नमेंट प्रयास की, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास उसका था नहीं। बिजनेस डाउन है इस समय। बिजनेस डाउन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्यम वर्ग को बहुत जो है नुकसान है इस समय। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। ठीक है, इधर ले लेते हैं लोगों से। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? भैया देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अब की बार जो है सिविल कोड लागू हो जाए, सिविल कॉमन कोड, कॉमन सिविल कोड। हाँ। उसके बाद एनआरसी लागू हो जाए। तो क्यों नहीं लागू हुआ? वो तो सरकार है आपकी, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लागू ऐसा है कि पहले जो है एक चीज हम लोगों ने अभी तक का जो सिनेरियो इसमें देखा कि सरकार किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के पहले जनता को टीवी के, अखबार के माध्यम से मैच्योर नहीं कर रही है कि ये चीज हम ला रहे हैं, इसमें आपका क्या हित है, क्या अहित है। अच्छा, वो इसीलिए विपक्षी भ्रम फैला लेते हैं। इससे विपक्षियों को मौका मिल रहा है और विपक्षी जो है उसके अगेंस्ट की चीजें बता रहे हैं, जो वो कितना सपोर्टिव है ये नहीं बता पा रहे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी कई चीजों में मार्केटिंग नहीं कर पा रही। सर गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपने सभी भाइयों का लिया है और ये है बाबा की नगरी। यहाँ वही हुई जो बाबा चाहिए, समझना गुरु। तो बाबा क्या चाह रहे हैं? अब बाबा जिसके ऊपर कृपा बना है वो आगे बढ़ जा रहा है। और जिसके ऊपर कृपा बना रहे बाबा इस बार तो गुरु जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। अच्छा, बाबा बताए थे क्या आपको? नहीं, बाबा बताए नहीं। तो कैसे आप बता रहे हैं? कुछ माहौल देख कर। भाई, बाबा की इच्छा आप कैसे जान गए? आपकी बात तो आपको बताए होंगे। नहीं, बाबा का सहारा लेके आप अपनी इच्छा बता रहे हैं। काशी के कण में बाबा विश्वनाथ। अरे भाई, बाबा आपसे या तो बताए हो। तो ये काशी के लोग थे जो तमाम ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फिर मैं वोटरों के मन से तलाशने की कोशिश करूंगा, देखने की कोशिश करूंगा कि आखिर और कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। तो ये लोग असल में, इनका साबका होता है सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों से, तो ये असली मुद्दे बताते हैं। सर, क्या इश्यूज लग रहे हैं आपके? बहुत अच्छा चश्मा लग रहा सरकार अच्छा काम कर रही है। काम तो बहुत अच्छा कर रही है योगी सरकार। और रिपीट भी होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं और बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा सुटेबल है। सर, विपक्ष कह रहा है कि गंगा में लाशें बहती देखी गई, किसानों का 700 किसान मर गए, 3 किसान कानून आपको वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो कहाँ विकास दिख रहा है? किसान आज सड़कों पे है, आवारा पशु खेत खाए जा रहे हैं। विपक्ष कहने के लिए तो बहुत कुछ करने को तैयार है वो, लेकिन मुद्दे पे काम करने के लिए आज तक मैंने अखिलेश यादव की सरकार हो चाहे मायावती की सरकार हो, ये करते सारी कुछ है, सारी शिलान्यास करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं करते। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये शिलान्यास करते हैं। मैं आपसे 2 काम पूछना चाहता हूँ योगी सरकार का, कि आप बता दें जिसका शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो। पूर्वांचल एक्सप्रेस से इसका शिलान्यास अखिलेश जी ने किया था। बनारस के जितने भी कार्यक्रम हुए बनारस में जी, जो भी विकास हुआ है वो सारा इन्हीं के समय में हुआ है। ठीक है। हाँ सर, क्या लग रहा है आपको? तमाम लोगों ने इश्यूज बताए, असल मुद्दे पे चुनाव हो रहा है कि असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि सारी पार्टियों से, सारे नेताओं से लोगों का विश्वास उठ गया था। इनके ऊपर डिगा कि ये बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसके विपरीत चले ही, उसके अनुरूप नहीं चले जो विश्वास लेकर के इनके साथ। आज यही स्थिति है कि इनके विश्वास उठने का ही दिन है कि आज इन लोगों को इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है। नहीं, कहाँ पापड़ बेल रहे हैं? वो तो करे सड़कों पे निकलते हैं लोग। मुद्दा था कि महंगाई पर एकदम हम कंट्रोल कर देंगे। मनमोहन पर बराबर वार करते थे कि
4 बार मनमोहन गुजरात आए, एक बार मौ बोलने के लिए तैयार नहीं, उस पर कोई छुआ नहीं। और अच्छा, कांग्रेस और सपा के ऊपर यही करते थे कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते हैं, तो ये आकर के बहुसंख्यक तुष्टीकरण करने लगे। ये कोई उसका निदान नहीं है। वो अल्पसंख्यक जरूर आप एक समान चलते। फिर इसके बाद एक गरीब परिवार से आए थे, लोगों को आशा जगा कि चले गरीबों का ख्याल करेंगे, लेकिन जिस शान शौकत के साथ रहने लगे कि लगता था कि निजाम हैदराबाद परिवार से ही आए हैं। देखिए बहुत तरह का दिक्कत इसमें आया है। अच्छा तो ये अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं को, विधायक और एमपी सारे लोगों को अधिकार विहीन बना दिया। पब्लिक जाती है वो कर ले कि हम खाली बर्थडे मनाए और पुण्यतिथि। कुछ ज्यादा ही नाराज आप सरकार से दिखाई दे रहे हैं। नहीं है, जैसे कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये ठीक उठा रहे मुद्दे, एक बात सुनने को तैयार नहीं है। की बात 100% सही है। एक बात बता रहे भाई साहब आपसे। नहीं, इन्होंने कहा, देखिए आपके बगल बैठे हैं, कि पहली बार विकास हुआ है। देखिए ये बनारस का तो भाई जैसे ठीक है, पीएम जहाँ रहता है वहाँ स्वाभाविक अन्य जगहों से अच्छा होगा, लेकिन पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश बता रहे हैं कि आम आदमी का था कि बहुत सारे काम विधायक कर देता था, छोट मोट काम। आज स्थिति है कि अधिकारी कर्मचारियों को मना कर दिया गया कि आप लोग विधायक और इन लोगों को टच मत करिए, तो अपने ढंग से काम करने की। जब ये सरकार आई थी तो नौजवानों की बहुत उम्मीदें थी, और नौजवान चाहते थे कि जो इन्होंने सपने दिखाए थे, जो वादे किए थे, उस हिसाब से इनको लगा कि बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक, आपको लग रहा है कि मुद्दों पे ही चुनाव होगा? नहीं, मुद्दों पे ही चुनाव होगा। और पिछले 2 सालों में जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में छाई रही, उससे पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी आई है। तो इस समय विकास और खुशहाली की बात छोड़ के आपको ये देखना चाहिए कि 2 साल में सरकार ने इस विषय में कितना काम किया है। ठीक है, और उसको देखते हुए आप अपना मतदान करिए। ठीक है, ये कह रहे हैं साहब, जो काम किया सरकार ने उस पर मतदान करिए। जो काम किया है वो समझ में भी तो आना चाहिए पब्लिक के। अरे समझा दीजिए भाई कुछ काम इनको। क्या 1000 करोड़ का वाहन है या कोई कॉरिडोर आपने बनाया है, तो उससे पब्लिक कैसे लाभान्वित हो रही है? कौन सी स्कीम आपने लाई जो क्या? नहीं, उनकी स्कीम देखिए, वो किसान सम्मान निधि लाए हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, कोरोना के मुफ्त टीका लगा रहे हैं। उनका क्यों यही जिस भी वर्ग की बात कर रहे हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कोई संतुष्ट है उनकी स्कीमों से? अच्छा, ये तो कर कोई संतुष्टि नहीं, आप कह रहे सब। देखिए, असंतुष्ट की संख्या हमेशा कोई नहीं संतुष्ट भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लोग असंतुष्ट होते तो आज अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया है, तो क्या कहाँ से आ गए थे लोग? तो गुजरात जो अरे कोई आप जाएंगे गुजरात में रोड शो करने? अच्छा, ठीक, हमको बुलाएंगे गुजरात में? किसान संतुष्ट था तो 1 साल तक क्यों बैठा हुआ था धरने पे? सर, आप जो बड़ा टेक्निकल इशू बताया, उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे सिस्टम को डिरेल कर दिया है, हिला के चूल्हे हिला दिए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये नया सिस्टम लागू किया गया है, जीएसटी। इससे आम व्यापारी जो कंप्लायंस पार्ट है, जो कि रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है, या नए नए उसमें लॉज जो आए हैं, वो आम व्यापारी को समझने में दिक्कतें आ रही हैं। जो व्यापारी खुद बहुत से काम कर लेता था रिटर्न फाइलिंग के, उसके लिए वो नहीं कर पा रहा है। वो कह रहे हैं तो ठीक है, रिटर्न मान लीजिए, फाइल भी करा लिया, लेकिन वो चूंकि इतना प्रोसेस इतना टेक्निकल है, इतना लेंदी है कि वो उसमें डर लगा रहता है कि इंस्पेक्टर आज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा है जी हाँ, मन में डर तो है ही व्यापारी की कहीं गलती हो जाए उसमें। तो ठीक है, आप कह रहे थे आपको कुछ नई चीज़ें बतानी, नए इशूज उठाने, बताइए सर। देखिए, मैंने भारत को जो ऑस्ट्रेलिया से देखा है 2007 से, 2014 के बाद भारत की जो प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ी है, उसका हम ऑस्ट्रेलिया वालों को बड़ा गर्व होता है। आपको मैं बताता हूँ, बगल में उन्होंने कहा किसी चीज में कोई एक वर्ग खुश हो तो आप बता दीजिए, किसान, नौजवान, मजदूर। अरे मैं बताता हूँ, मैं तो 30 साल इस शहर में रहा हूँ। अब मैंने 2010 में आके इसी घाट की हालत देखी, लाशें पानी में तैरती थी। ठीक है, बाबा विश्वनाथ में हम लोग जाते थे, गलियां गंदी पड़ी रहती थी। आज हम आकर के देखते हैं तो जो सफाई हमको दिखती है विश्व। एक बात मैं बता रहा हूं, वो एक विकास है जहाँ उससे पूरे देश का जो आपके एजेंडे थे, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां, हर किसानों को समर्थन मूल्य, वो कहाँ है? ठीक है, गलियां आपने साफ कर दिया। ये मुद्दे तो 2014 मई में जब इन्होंने शपथ ली थी तब से ये मुद्दे हैं। ये प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहता है, उन गरीबों के लिए बोलता है
जिनके शौचालय के लिए किसी ने कभी नहीं सोचा, जिनके उज्ज्वला योजना देकर गैस के लिए मैं गांव का सिलेंडर कितने में मिल रहा है? सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। मैं तो सुरूरपुर गांव का हूँ, शाहगंज के आगे। मेरी चाची, मेरी ताई, वो लोग झोपड़ी में बैठ करके खाना बनाती, खांसती हुई निकलती थी। मेरी माँ अपनी ताई के साथ में बोतल लेके खेत में जाती थी। उनसे जाके पूछिए कि शौचालय का क्या असर पड़ा है। और सुनिए देखिए, कुछ विकास होता है। सुनिए, दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं, इनको पेंशन दिया जाएगा। अरे पिछले 1.5 साल में मुफ्त राशन न मिलता तो पेंशन लेने के लिए जिंदा न रहते। सर किस मुद्दे की आप बात करते हैं? हाँ चल ठीक है, उन्होंने बहुत देखिए, हाँ उन्होंने बताया कि देखिए साहब, हर मुद्दे पे काम किया है, बिजली, सड़क, पानी, सब चीजों पे। हाँ सबसे बड़ी बात है यह सब जो राशन फासन है पहले से चल रहा था। हाँ। और जो शौचालय की बात है वो भी था, इन्होंने उसको गति दिया। हाँ। ऐसा था नहीं, हम लोगों के सुनिए गाँव में हाँ। शौचालय की स्कीम हाँ, पहले से वो चल रही है। हाँ, एक क्या करें, 2 रुपए किलो पहले दिया जाता था। हाँ। उसी को आपने फ्री में कर दिया, तो अच्छा। 10 रुपया दे के महीने में किसी का पेट भर देंगे। अरे दोनों लोग विरोधी बीच में बेचारे फंस गए हैं, इनको विकास दिखाई दे रहा है, आप लोग देखने नहीं दे रहे हैं। बताइए। हाँ तो कहने मतलब कोई भी नई स्कीम नहीं है, मात्रा बढ़ गया है। मात्रा बढ़ जैसे आता था मान लीजिए 5,000 है। शौचालय, हाँ। अब वही 50,000 आ रहे ठीक हैं। है। हाँ सर, इनका कहना है, देखिए ऐसा है, विकास की एक प्रक्रिया होती है। नितिन गडकरी पहले 5 साल में जितनी सड़कें बनाते थे उतने अपने दूसरे काल में उसकी 2 गुना बनाते हैं। तो वो तकनीक का विकास है, तकनीक का विकास है। असल बात यह है कि आपने सिलेंडर फ्री कर दिया। सिलेंडर कितने का है, डीजल का रेट क्या है? वो तकनीक का विकास नहीं है। ये राजीव गांधी ने ही बोला था कि खाली 20% जमीन पे पहुंचता है। तकनीक के अलावा ये भ्रष्टाचार हटा, इसीलिए वो सारा विकास तो भी हो रहा है। सर जी, दूसरे लोग कह रहे हैं कि साहब हम डायरेक्ट बेनिफिट खत्म कर देंगे। भाई साहब का ये कहना है कि हमने विकास तो किया, हाँ। लेकिन जनता की जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि उस सिलेंडर विकास का लुत्फ उठा सके। हाँ। हम आज भी हम स्थिति में नहीं है कि हम भरपूर पेट खा के अपनी जिंदगी को शांति से जी सके और उन सड़कों पर घूम सके। देखिए देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुनिए, मैं कहता हूँ जिस देश में इतने बड़े लोगों को राशन बांटना पड़े, फिर सरकार ने क्या उपलब्धि है, क्या ये कोई उपलब्धि है? नहीं बिल्कुल उपलब्धि है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। गरीबी बढ़ी ना भैया। मैं तो विकसित देश ऑस्ट्रेलिया में रहता था। हाँ। वहाँ पे हम लोग मुश्किल से 3 करोड़ कर पाए थे वैक्सीनेशन, यहाँ पे 40 करोड़ पहुँच गए थे। इतने बड़े देश में। और नहीं और सुनिए, हाँ। जहाँ पे पूरे विश्व में त्राही मची थी, अपने सिर्फ नागरिकों को देख रहे थे। हाँ। ये देश था, प्रधानमंत्री मोदी थे, जिन्होंने 135 देशों को दबा हाँ बता दीजिए, बता। जो विकास के लिए सरकार में नियुक्त मंत्री है, वो माफी मांगते घूम रहे हैं, नीलकंठ तिवारी जी। क्यों? तो कौन सा विकास है वो? पूछिए उनसे। अगर विकास किया होता तो जनता के यहाँ कह रहे हैं जो मैंने 5 साल तक नहीं किया, मुझे क्षमा करिए। तो आप ही बता दीजिए उनका जवाब। ये कौन सा विकास किया? नहीं, विकास तो अरे सीधे आदमी बेचारे, इनको जबरदस्त। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर विकास तो किया ही है। विकास ये तो धर्म स्थल है, तो होते रहेंगे। जनता के लिए क्या, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी किया है। इन्होंने बहुत अच्छे से PHU में आप देखिए, इधर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल गया, फिर आपका मामाना कैंसर खुल गया। फिर नीलकंठ जी क्यों माफी मांग रहे हैं? अब नीलकंठ जी पर्टिकुलर एक अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं। अच्छा, वो अपने क्षेत्र में। अच्छा, दूसरा बताता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब हमें सांडों की समस्या पता चली है, जो पहले तक इग्नोर करते थे। वो तो नीलकंठ जी एक मंत्री है। हाँ ठीक, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए आप बताइए। हाँ 4 लाख 5 लाख जनता की आबादी है शहर दक्षिणी में। हाँ। माननीय मंत्री जी ने ये माफी मांगी है कि मैं सबके पास नहीं पहुंच पाया। अच्छा। भाई प्रत्येक जनता के पास नहीं पहुंच पाया तो उनका बड़प्पन है कि माफी मांग रहे हैं। हाँ। वरना दूसरी पार्टी के नेता और मिनिस्टर तो हड़का के वोट लिया करते थे। भाई इस पार्टी में तो लोग माफी मांग के वोट ले रहे हैं, क्या बुराई है? ठीक है, वो सब वो कह रहे हैं कि देखिए आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है, आप देखना चाहते नहीं है, इसलिए कैसे देखें कि एक सामान्य आदमी के चश्मे से देखे आधारभूत प्रधानमंत्री ने माफी आप बताइए कि बेरोजगारी है कि नहीं देश में, महंगाई है कि नहीं देश में? डॉक्टर साहब ने कहा कम हुई है। नहीं देखिए ये किस क्या चीज? अरे आप ऑस्ट्रेलिया से आते हैं तो महंगाई का हाँ। अच्छा, आप सुन रहे क्या है? आप बताइए।
सुन इनकी बात पहले। नहीं हाँ एक व्यक्ति हाँ बेरोजगारी के विषय पे बोल रहा था। हाँ। तो एंकर ने उससे पूछा कि आप ग्रेजुएशन किस सन में किए हैं? हाँ। तो उसने कहा मैं सन 2009 में ग्रेजुएशन किया हूँ। हाँ। तो कहा कि 12 से 17 तक तो सपा की सरकार थी, क्यों नहीं नौकरी दी? हाँ। उस व्यक्ति का कहना है कि 12 से 17 तक मैं बीमार था, मैं आवेदन नहीं कर पाया, इसलिए नौकरी नहीं मिली। ठीक। ये तो बहाना है। चलिए, बेरोजगारी एक तो हर आदमी समय रही है। तो इसको आप मानते हैं कि बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो हर समय रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या में हाँ। बेरोजगारी दूर कर पाना असंभव है। ठीक 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 है शुक्ला जी, असली मुद्दों पे बात हो रही है। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपना अपना परसेप्शन है। अपना अपना परसेप्शन है। सर अच्छा आपस में ये बताइए, हाँ जो इनको समझा रहे थे हमें समझा दीजिए, बताइए, आइए इधर मुँह कर लीजिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि आजकल जो गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं, हाँ खास तौर से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन को लेके उन सिस्टम्स की बात हो रही थी कि ये कितने कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए, ये एक नॉलेजेबल आदमी नहीं कह सकता। ठीक है। ये एक वाइज आदमी ही कह सकता है। हाँ। और वाइज यानी विजडम जो होता है वो कुछ ही लोगों के पास होता है। हाँ। बुद्धिजीवी जिसको कहा जाता है। हाँ। तो जब आप अंबानी साहब से लेके एक रिक्शे वाले तक को देखेंगे और उसकी कॉम्पिटेंस को जज करेंगे और ये समझेंगे कि जितने लोग इस प्रतिक्रिया में इन्वॉल्व हैं टैक्स देने की, वो कितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को हैंडल कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही तो कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। जी गंगा यमुना बिस्मिल्लाह खान साहब का शहर है। ये यहाँ रविशंकर जी हुए, तमाम संगीत के बड़े बड़े लोग हुए, विद्वान लोग हुए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही कभी नहीं उठी। ठीक है। आप लोग उसको सीमित कर दे रहे हैं। क्यों आपको लग रहा है कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम का ज्यादा? सबसे बड़ी बात है कि खाली रोड और साफ सफाई से पेट नहीं भरेगा। आम पब्लिक जो से जो 90 रुपए का तेल था वो सीधे 250 सवा 200 पहुंच गया। 400 का सिलेंडर था 1000 पहुंच गया। और हम कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम रोड बनवा रहे हैं। अरे मंदिर रोड पर कौन चलेगा? अरे अनाज से अनाज पहले नहीं, अनाज कोई नया नहीं दे रहे हैं, हम पहले चला रहे हैं। नहीं तो कोरोना चलते दिए हैं। नहीं ये कब से चलिए। पेट्रोल और गैस को आप हमारी अर्थव्यवस्था से जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा चुनाव में इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ जाने के बावजूद भी कंपनियां दाम क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? ठीक ठीक। कुल मिला के आप कह सकते हैं तमाम लोग हैं, अलग अलग मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, लोगों के लिए अलग अलग इशू है। कुल मिला के इतना आप कह सकते हैं कि काशी में ही कम से कम क्षेत्रीय से लेकर के इंटरनेशनल हर मुद्दों पे जनता चर्चा कर रही है और कौन सा मुद्दा उन्हें बूथ तक ले जाएगा, फिलहाल मतदाता इस पे खुल के बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, अब ये देखना होगा और यही शायद राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, काशी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।